हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। तो हमारी एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज़ में आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाली हूँ, जिसका कि रिपोर्ट मेरे पास पेशेंट्स कॉमनली लेके आते हैं, CA-125 और एंडोमेट्रियोसिस। बहुत सारे पेशेंट्स का CA-125 लेवल जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा करवाया जाता है, और जब CA-125 की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है रूटीन से, विच इज़ जनरली लेस देन 35, अगर उसकी वैल्यू मोर देन 35 आ जाती है तो पेशेंट के अटेंडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि आजकल नेट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है और CA-125 के लेवल्स जब बढ़े हुए आते हैं तो पेशेंट्स को कैंसर का डर हो जाता है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस का CA-125 से एसोसिएशन जो है वो पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन का ज़्यादा है और कैंसर का कम है। तो अगर पेशेंट के CA-125 लेवल्स एंडोमेट्रियोसिस के साथ ज़्यादा बढ़े हुए आते हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को पेरिटोनियल डिजीज़ एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादा है। और जो पेरिटोनियल डिजीज़ होती है उसके अंदर हम पेरिटोनियल फल्गरेशन और इवन पेशेंट की पेरिटोनेक्टमी, मतलब पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस के साथ जो पेरिटोनियम होता है वो भी रिमूव करते हैं, ताकि पेशेंट की डिजीज़ का बर्डन कम हो सके और पेशेंट ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी प्लान कर सके। तो अगर पेशेंट का CA-125 लेवल एंडोमेट्रियोसिस के साथ बढ़ा हुआ आता है तो उसका एसोसिएशन मैलिग्नेंसी के साथ, मतलब कि कैंसर के साथ बहुत कम होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट किसी पेशेंट को है और उसने अगर 7-8 साल से सर्जरी नहीं कराया है तो कभी कभार एंडोमेट्रियोमा में पेशेंट को एक कैंसर डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उन सब केसेस में पेशेंट को एप्रोप्रिएट सर्जरी ऑफर की जाती है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पेशेंट को उसके लिए सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। तो आपको मुझे यही सलाह देनी है कि CA-125 अगर एंडोमेट्रियोसिस के साथ आपका बढ़ा हुआ आता है तो उसका कोई सोल्यूशन मेडिसिन से नहीं होता, यू मस्ट गो फॉर सर्जरी। थैंक यू। और अब जो हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, वो है ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस। तो स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस के बारे में तो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था। स्टेज 2 एंडोमेट्रियोसिस होता है, उसमें भी ऑलमोस्ट जो डिजीज़ होती है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से क्योरेबल होती है। सभी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में हम AMH लेवल्स करवाते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट की ओवरीज जो हैं वो कितना काम कर रही हैं और पेशेंट को कंसीव होने की क्या पॉसिबिलिटी है। So before doing surgery of any patient with endometriosis, doing the AMH level is a must, because उससे पेशेंट्स की काउंसलिंग हमारे लिए करना इजी हो जाता है। पेशेंट कहाँ स्टैंड करता है और उसको क्या कंसीव होने की पॉसिबिलिटी है वो हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर पेशेंट के ओवरीज में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट नहीं है तो पेशेंट को लैप्रोस्कोपी करने से कोई अंदर यूट्रस में, ओवरीज में या किसी ऑर्गन में कोई डैमेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लैप्रोस्कोपी एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में हमेशा बेनिफिशियल रहती है, चाहे आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कराएं। तो जो ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो मैंने आपको सुपरफिशियल रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और पिंक स्पॉट्स के बारे में बताया था, उसके साथ साथ पेशेंट को थोड़े बहुत अंदर जाले मिल सकते हैं जो कि आसानी से दूरबीन से हटाए जा सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट को थोड़े इम्प्लांट्स हो सकता है डीप हो, कुछ लिगामेंट्स होते हैं यूट्रस के पीछे जिसके अंदर डीपर इम्प्लांट्स और पकरिंग या इस तरह की चीज़ें हमें लेप्रोस्कोपी करते टाइम मिल सकती हैं, जो कि आसानी से हम रिलीज़ करा सकते हैं। जो ये स्टेज 2 एंडोमेट्रियोसिस होता है, इसमें थोड़े बहुत पेशेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसकी एनाटमी में, मतलब उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। वो थोड़े मुड़ गए हैं, थोड़े जुड़ गए हैं, थोड़े चिपक गए हैं, ऐसा रहता है, पर वो आसानी से लेप्रोस्कोप द्वारा रिलीज़ किया जा सकता है और फिर पेशेंट लेप्रोस्कोपी के बाद नेचुरली कंसीव हो सकता है। नेचुरली भी कंसीव हो सकता है, मेडिसिन देंगे तो उससे भी कंसीव होने की पॉसिबिलिटी सर्जरी के बाद ज़्यादा हो जाती है, एंड इट इज़ टू अ वेरी गुड लेवल। आपको उसके लिए इतना ज़्यादा रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करवाएं या ना करवाएं। जो स्टेज 2 एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें कई बार छोटे लेस देन 2 सेंटीमीटर के सिस्ट जो होते हैं वो सोनोग्राफी में दिख जाते हैं, और कभी कभी ओवरीज जो होती हैं वो यूट्रस के पीछे चिपकी हुई होती हैं, तो हमें एक अनुमान लग जाता है कि पेशेंट को शायद एंडोमेट्रियोसिस की एक संभावना हो सकती है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको लेप्रोस्कोपी के द्वारा कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, एंड आई फील आप लेप्रोस्कोपी जो है एंडोमेट्रियोसिस में वो डिनाई नहीं करेंगे, बिकॉज इट डेफिनेटली गिव्स यू अ गुड एडवांटेज ऑफ कंसीविंग इन ऑल द वेज, मे बी इट इज़ नेचुरल और बाय ट्रीटमेंट। थैंक यू।